स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि क्लास 12 के साथ साथ क्लास 12 का कुछ कुछ चैप्टर बचा हुआ है। जैसे क्लास 12 का हम इन ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके अलावे हमने बताया था कि 2 सीरीज और साथ ही साथ चलेगी। जैसे क्योंकि इसका कम चैप्टर बचा है, ये हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ चले इकोनॉमिक्स 11th और पॉलिटिकल साइंस 11th। तो पॉलिटिकल साइंस में 2 बुक है, लेकिन ये बुक एक बुक जो है कॉन्स्टिट्यूशन वाला एट वर्क वाला, तो ये बहुत आपको नॉर्मली मिल जाएगा या बहुत जनरल है, तो ये हम बाद में करेंगे। पहले वो बुक कर लेते हैं जो यूट्यूब पे भी आपको बहुत कम मिलेंगे। तो वो बुक का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी। तो पहले ये बुक डिस्कस कर लेंगे क्योंकि इसका 10 चैप्टर है, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम वो जो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल बात बताते हैं आपको। हाँ, सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी को डिस्कस करने पहले इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, तो इसमें भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगी। ये इंट्रोडक्शन एज सच ऐसा नहीं है कि बस बाकी चैप्टर को बता रखा है, कुछ कुछ चीज़ें आपको बहुत चलेगी। पहले पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है ये पता चलेगा, तभी तो हम नेक्स्ट चैप्टर में इक्वालिटी, फिर फ्रीडम, फिर सोशल जस्टिस, ये सब डिस्कस करेंगे टॉपिक। तो सबसे पहले हमें पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब समझना होगा। तो उसको समझने से पहले हम कुछ बेसिक चलते हैं, ह्यूमन बीइंग के बारे में डिस्कस करते हैं। ह्यूमन बीइंग के पास क्या होता है? देखो, ह्यूमन बीइंग के पास अपना विवेक होता है, अपना सोचने समझने की शक्ति होती है, और जैसी शक्ति होती है उनके पास, अपना विवेक होता है, उसी हिसाब से वो रिएक्ट करता है। ध्यान देना, जो भी विवेक होता है, यानी जो भी रीजन प्रोसेस करते हैं, और उसी हिसाब से उनके पास एबिलिटी भी होती है कि जो सोच रहे हैं उसको एक्शन में रिफ्लेक्ट किया जा सके। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये काम करूँ, तो मैं उसको एक्शन में रिफ्लेक्ट करूँगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फेवर में हूँ, तो मैं वोटिंग करने जाऊँगा, मेरा वोटिंग से रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे कोई कोई अगर पर्टिकुलर पार्टी है, वो पूरा धर्म वाला पार्टी है, रिलीजियस पार्टी है मान लो, तो मैं अगर मानता हूँ कि मैं तो सेकुलर देश में रहता हूँ, तो मैं उस पार्टी को वोट नहीं दूंगा, ऐसा समझ लो आप। तो ह्यूमन बीइंग एक यूनिक है दो इस रेस्पेक्ट में। पहला, उनके पास रीजन होता है, यानी विवेक होता है, सोचने समझने की शक्ति होती है। उसी हिसाब से उनके पास एबिलिटी भी होती है कि अपने जो सोचने समझने की शक्ति थी, जो पावर था, जो सोच रहे हैं, उसको एक्शन में रिफ्लेक्ट किया जा सके। और उस इंसान के पास लैंग्वेज भी होता है ताकि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, बजाय जैसे बाकी स्पेसीज के पास ऐसा नहीं होता है। और इस इंसान के पास ये भी पावर होता है कि अपने थॉट, जो सोच रहा है, अपने डिजायर यानी जो उसकी इच्छाएं हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकता है, आइडिया को शेयर कर सकता है, और ऐसे आइडिया को डिस्कस भी कर सकता है जो अच्छा हो उनके लिए, डिजायरेबल है। जैसे फ्रीडम का आइडिया, इक्वालिटी का आइडिया उनके लिए अच्छा है, वो डिस्कस कर सकते हैं, अपने अपने दोस्तों से डिस्कस कर सकता है, या कुछ भी कर सकता है, डिस्कस वगैरह कर सकता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी एक्चुअली जो थ्योरी होता है, क्योंकि हमें डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल थ्योरी एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जैसे जिसमें हम एक दो एग्जांपल डिस्कस करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी आगे हम डिस्कस करें, एग्जांपल डिस्कस करें। जैसे फ्रीडम, पॉलिटिकल थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट है फ्रीडम। लेकिन फ्रीडम कैसे का कॉन्सेप्ट का डेफिनीशन क्या है और कैसे फॉलो होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें। ध्यान देना, फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है क्या, एक्चुअली डेफिनीशन में होना क्या चाहिए था, मतलब एक्चुअली डेफिनीशन के हिसाब से हमारे सोसाइटी में फ्रीडम का क्या मतलब होना चाहिए था, और इन रियलिटी फ्रीडम कैसे, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो पॉलिटिकल थ्योरी का रूट्स जो है इसी एस्पेक्ट से, ह्यूमन सेल्फ का जो 2 एस्पेक्ट था, जैसे रीजन वाला और एबिलिटी, उसी हिसाब से। जैसे मान लो फ्रीडम की बात करते हैं या सोशल जस्टिस की बात करते हैं, तो सोशल जस्टिस आप क्या करोगे, कुछ दिमाग में सोचोगे तो सोशल जस्टिस का मतलब आपको पता चलेगा कि समाज में न्याय होना चाहिए, न्याय सभी लोग को न्याय मिलना चाहिए। तो आपका एक्शन बताएगा कि क्या आपने न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए कुछ काम किया। जैसे कोई भी गवर्नमेंट अपना मैनिफेस्टो बनाती है, उसमें बोलती है हम सामाजिक न्याय पे काम करेंगे, तो क्या गवर्नमेंट जो बोल रही थी वो काम किया, उनके एक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है? तो अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो सही है फिर। क्लियर? तो अब क्वेश्चन उठता है कि इस पॉलिट चैप्टर में हम जो बेसिक क्वेश्चन होता है, देखो
अगर आप पिछले दूसरा वाला बुक है वो डिस्कस करिए, वो तो नॉर्मल आपको सब कुछ समझा देगा। वो समझा देगा कि सोसाइटी इस तरह से ऑर्गेनाइज है। सोसाइटी में जैसे 3 लेवल में हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट, पंचायती राज, म्यूनसिपालिटी, 3 लेवल में डिवाइड है। लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन जो देखो किसी भी टॉपिक के एग्जिस्टेंस पे ही ये पूछने लगता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट या प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, ये बेसिक क्वेश्चन उठा देता है कि बेस्ट फॉर्म कौन सा है। क्लियर, हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत ही क्यों है। उसके बाद सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज है। उसके अलावे कि फ्रीडम को, जैसे लोगों को फ्रीडम मिलता है, उसको क्या कानून बना के उस फ्रीडम को लिमिट किया जा सकता है, उस फ्रीडम को कम किया जा सकता है। स्टेट कैसे अपने सिटीजन का कर्जदार है, सिटीजन के लिए क्या करते हैं। ये सब जो बेसिक क्वेश्चन है उसी को उठाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है, 3-4 टॉपिक है इसमें। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिक्स के बारे में। उसके बाद हम पॉलिटिकल थ्योरी डिस्कस क्यों करते हैं, और पॉलिटिकल थ्योरी, उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी प्रैक्टिस में कैसा है, और उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी का स्टडी क्यों करते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी इन प्रैक्टिस मतलब देखो पॉलिटिकल थ्योरी का डेफिनीशन बहुत सारा आपको मिल जाएगा, लेकिन इन प्रैक्टिस पॉलिटिकल थ्योरी कैसे है उसको एग्जांपल लेके बताया गया है, और पॉलिटिकल थ्योरी में हम क्या स्टडी करते हैं। क्लियर, तो 3-4 टॉपिक है, हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पॉलिटिक्स होता क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आपको बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी मिलेगी। पॉलिटिक्स का, राजनीति का कोई भी सिंगल डेफिनेशन नहीं है। दुनिया में सबके नज़र में पॉलिटिक्स का मतलब कुछ और होता है। जैसे मैं तो बोलता हूँ कि पॉलिटिक्स का सिंपल मतलब है समाज सेवा, लोगों की सेवा करना, पब्लिक सर्विस। आप बोलोगे नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिटिक्स का सिंपल मतलब है कि वही लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं जिनको अपना एम्बिशन, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करना होता है। बस पॉलिटिक्स में यही होता है और कुछ नहीं। फिर तीसरा आदमी बोलेगा नहीं भाई पॉलिटिक्स का मतलब वही है जो पॉलिटिशियन करते हैं। ध्यान देना, पॉलिटिक्स का मतलब वही है जो पॉलिटिशियन करते हैं। तो पॉलिटिशियन क्या करते हैं, पॉलिटिशियन क्या करते हैं हमें पता तो होना चाहिए ना। तो जैसे मान लो कोई इंसान कुछ एग्जाम्पल देते हैं जिससे आपका डेफिनीशन कितना, मतलब आप कितना गलत सोचने लगोगे। जैसे मान लो अगर किसी पार्टी से किसी पॉलिटिशियन को बाहर निकाला जाता है किसी भी कारण से, अगर पॉलिटिशियन फॉल्स प्रॉमिस करते, बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, बड़े बड़े मैनिफेस्टेशन करते हैं, बहुत बड़े बड़े क्लेम्स करते हैं, भाई ये तो हमने ही किया, हमारी पार्टी ने किया है बहुत। और इवन पता है क्या करते हैं, डिफरेंट पार्टी देखो डिफरेंट कम्युनिटी मतलब हम यहाँ पे बोल रहे हैं डिफरेंट रिलीजन को, डिफरेंट कास्ट को मैनिपुलेट करके अपना वोट बैंकिंग इकट्ठा करते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, अपना पर्सनल और ग्रुप इंटरेस्ट के बाद, भाई पर्सनल तो सोचेंगे ही सोचेंगे, लेकिन अपना ग्रुप इंटरेस्ट सोचेंगे, भाई ये हमको वोट दिया था इसके लिए तो कुछ करना चाहिए। ग्रुप इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हमारी नज़र में हो रहा है ये सब कुछ, तो हम बोलेंगे यार पॉलिटिक्स तो स्कैम है, ये तो बहुत 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 ही गलत है। हमारे नज़र में अगर ये सब हो रहा है तो हम बोलेंगे यार पॉलिटिक्स तो स्कैम है, गलत है। तो आपको लगेगा, आपको यहाँ पे सोचना चाहिए, आप यहाँ पे सोचोगे कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी में ही होता है और अलग थलग नहीं होता है। भाई ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ। जैसे एग्जांपल लेते हो आप बोलते हो ना भाई तुम लोग के साथ मैं खेलने नहीं जा सकता, तुम लोग बहुत पॉलिटिक्स करते हो, तुम्हारे इस कंपनी में भाई काम नहीं कर सकता, यहाँ पे बहुत पॉलिटिक्स होता है। तो यहाँ पे कहाँ पॉलिटिकल पार्टी आ गई। तो पॉलिटिक्स का हम सिंपल मतलब निकाल लेते हैं कि हम जब भी देखते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में, मतलब इसका मतलब होता है किसी भी फील्ड में, चाहे इकॉनमी फील्ड हो, कंपनी वाले, क्रिकेट टीम, कहीं भी हो, तो कोई अगर अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहा है तो हम बोल देते हैं यार सिंपल पॉलिटिक्स कर रहा है। ये चाहे क्रिकेट फील्ड में हो सकता है। हम ऐसे देखते हैं ना, हम बार बार बोलते हैं यार ये खिलाड़ी है ना विराट कोहली के पीछे पीछे है ताकि इसको टीम में लिया जा सके। ये भी पॉलिटिक्स का ही, हम इसको सिंपल बोल रहे हैं कि हम भी बोलते हैं कि यार टीम में भी पॉलिटिक्स चलता है, और इवन बहुत सारे टीम में पॉलिटिक्स चलता है। ऑफिस में ही बोल देते हैं यार यहाँ पॉलिटिक्स चलते हैं, यहाँ अपने को ही बढ़ाया जाता है। इवन हम अभी बोलते ही हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में भी पॉलिटिक्स चलता है कि सब अपने अपने को, अपने भाई भतीजा को ही बढ़ावा देते हैं और आउटसाइडर को तो कोई पूछता ही नहीं है। यही होता है। और आउटसाइडर की
मतलब प्रॉब्लम होता है बहुत सारा, आप देख ही रहे हो अभी जो मुहिम चल रही है। उसके अलावा कोई भी फील्ड, तो तो क्या आप बोलोगे भैया फिर तो हम क्या करते हैं ना, पॉलिटिक्स से दूर ही रहते हैं। इवन स्कूल वगैरह में भी होता है, तो आप बोलोगे भैया फिर हम पॉलिटिक्स से दूर ही रहते हैं। भाई नहीं रह सकते। इवन महात्मा गांधी ने बोला था कि पॉलिटिक्स जैसे सांप, जैसे स्नेक होता है, स्नेक के ऊपर एक उसका कवर होता है जो स्नेक को कभी नहीं छोड़ता है, स्नेक को कभी नहीं छोड़ता है। तो समझो पॉलिटिक्स भी हमारे लिए वैसा ही है, हम चाह के भी पॉलिटिक्स से दूर नहीं रह सकते। यानी नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विदाउट सम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। जैसे मैं एग्जांपल है, तो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप किसी कंपनी में, वहाँ पॉलिटिक्स नहीं हो रहा, वहाँ भी पॉलिटिक्स, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है ना। इवन इवन चलो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी भी इन्फ्लुएंस कर सकती है, नहीं करेगी, चलो मान लेते नहीं करेगी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कोई अगर अपना पॉलिसी में फेरबदल रहा है तो आपके जॉब पे इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा ना। तो एजुकेशन पे इम्पैक्ट होता है। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने कोई एजुकेशन की पॉलिसी बना दी कि चलो अब से फ्री एजुकेशन नहीं होगा, बहुत बच्चे कहाँ चले जाएंगे, बहुत बच्चे पढ़ाई छोड़ देंगे, यही होगा ना। तो सारे फील्ड में पॉलिटिक्स होता है, इवन एजुकेशन में, इकॉनमी में बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे अगर थोड़ा भी इकॉनमी में के पॉलिसी में फेरबदल हुआ। कास्ट और कम्युनल में बार बार कॉन्फ्लिक्ट होता है अगर पॉलिटिक्स खेला जाए तो क्या हम फिर क्या करें, पॉलिटिक्स को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है हम चारों तरफ से पॉलिटिक्स से घिरे पड़े हैं, राजनीति से घिरे पड़े हैं। तो क्या हम छोड़ दें कि जो करना है करने दो, पॉलिटिकल पार्टी को जो करना है करने देते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई हम ऐसा भी नहीं होने देंगे। हम एसोसिएशन बना लेंगे, हम ऑर्गेनाइज करेंगे, हम कैंपेन करेंगे, हम पॉलिटिकल पार्टी से नेगोशिएट करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, डेमोस्ट्रेट करेंगे, लेकिन बात तो मनवाएंगे, गवर्नमेंट से अपनी बात तो मनवाएंगे। और हम ये वो भी बोलेंगे कि सरकार, गवर्नमेंट इन द सेंस हम यह बोले किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट बनाती है, बोलेंगे आपको वही काम करना। हम पॉलिटिकल पार्टी को बोल सकते हैं कि आपको वैसे ही पॉलिटिक्स करना है, वैसे ही काम करना है, वही काम करना है जो लोगों के लिए फ़ायदा हो। कैसे लोगों के, जो लोगों के एस्पायरेशन, लोगों की इच्छाएं हैं उन पे खरा उतरे, कॉमन गुड्स के बारे में सोचे, सबका भलाई होने का सोचे, किसी एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में ना सोचे, सोशल डेवलपमेंट हो, सबका भलाई हो। क्लियर। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस किया, इस टॉपिक हम डिस्कस कर लें, थोड़ा लंबा टॉपिक है क्योंकि आप भूल जाओगे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि पॉलिटिक्स के बहुत सारे डेफिनेशन हैं, पॉलिटिक्स हर फील्ड में देखने को मिलता है, हम पॉलिटिक्स से दूर रह ही नहीं सकते। इवन महात्मा गांधी जी ने भी बोला था पॉलिटिक्स हर स्फीयर ऑफ लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। तो हम क्या करें, पॉलिटिक्स को छोड़ दें, मतलब जो कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी उनको करने दें? नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है। हमने बोला कि हम आपके खिलाफ़ भी जा सकते हैं, ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, और आपको वही करना होगा जो लोगों के लिए सही है, जस्ट सोसाइटी के लिए सही है। क्लियर। तो अब क्वेश्चन उठता है कि हम पॉलिटिकल थ्योरी को स्टडी क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और क्या क्या स्टडी करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में, वो सब डिस्कस करेंगे। क्यों करते हो आगे हम डिस्कस करें। देखो, पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ बीन मेड वन ऑफ द सब फील्ड विद द राइज ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज ए सब्जेक्ट, पॉलिटिकल एज इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल ऑफ एनी सोसाइटी। ऑब्वियसली किसी भी सोसाइटी का बहुत इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि इवन पॉलिटिक्स में अगर चेंज आ जाए तो सोसाइटी के अलग फील्ड में चेंज आना ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटिक्स में कोई चेंज आए, अगर पॉलिसीज में चेंज आए, इकॉनमी चेंज हो ही जाएगा। जैसे मान लो आपने सीधा सोसाइटी से अनटचेबिलिटी को हटा दिया, हुआ कैसे, पॉलिटिक्स में चेंज हुआ तब ना, उन्होंने कानून बना दिया, छुआछूत को खत्म कर दिया। तो देख रहे हो सोसाइटी को एकाएक चेंज कर सकता है पॉलिटिक्स। क्लियर। पॉलिटिकल थ्योरी इज ए स्टडी ऑफ स्टेट फ्रॉम फिलोसफिकल एंड एम्पिरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हम सिंपल डिस्कस नहीं करते हैं, हम थोड़ा फिलोसफिकल एम्पिरिकल पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। किसी भी हम टॉपिक देखें ना, कोई भी, जैसे इक्वालिटी देखेंगे तो हम देखेंगे इक्वालिटी पे फिलोसफर्स, अलग अलग लोगों का थॉट क्या था, ये सब हम डिस्कस करेंगे इसमें। पॉलिटिकल थ्योरी डील करता है आइडिया एंड प्रिंसिपल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, सोशल साइड सबको रिफ्लेक्ट करता है। जैसे जो जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया, फ्रीडम के बारे में डिस्कस करेंगे, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, इस सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी डील करता है हाउ द पर्सन प्रेजेंट हैज़ कम ऑन व्हाट एजम्पशन इट मीन्स, मतलब सिंपल है
कि देखो जो भी हमारे यहाँ थ्योरी आया पॉलिटिकल थ्योरी, उससे क्या क्या इम्पैक्ट फ्यूचर में पड़ा और आया कैसे थ्योरी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। लोगों की क्या अपेक्षाएं थी इस पर्टिकुलर थ्योरी से, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। India is a free country where issue concerning freedom, equality and democracy arise from time to time and implemented also by the intervention. Obviously जब भी क्वेश्चन आएगा कि यार फ्रीडम नहीं मिल रहा है या फ्रीडम की हनन हो रहा है, फ्रीडम का हनन होगा, और जब भी लोग विद्रोह करेंगे ना, सरकार को काम करना ही पड़ेगा वैसे। क्लियर? जैसे देखो पॉलिटिकल थ्योरी डिबेट एंड एग्जामिन द डाइवर्स मीनिंग। ऑब्वियसली मैंने बताऊंगा आपको, एक इक्वालिटी का आपको मीनिंग बताऊंगा बहुत सारा, कि सब लोग के हिसाब से अलग है, जैसे कुछ फिलोसफर के हिसाब से अलग है। इवन जैसे मैं बताऊंगा ना इक्वालिटी का, कि आप ही 4-5 डेफिनेशन बता दोगे इक्वालिटी का। तो इसमें होता है ना पॉलिटिकल थ्योरी लोगों के एस्पायरेशन वगैरह के बारे में सोचता है, न्यू डायमेंशन देखता है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो अब फ्रीडम की बात करते हैं हम, एक पॉलिटिकल थ्योरी में एक टॉपिक लेते हैं फ्रीडम। तो इतना फ्रीडम पे इतना हो हल्ला हुआ कि फ्रीडम मिला नहीं मिला, तो क्योंकि हम आज़ाद भी हो गए हैं, हमारा संविधान भी बन गया है, फ्रीडम की बात लिखी गई है हमारे संविधान में, तो क्या पॉलिटिकल फ्रीडम या क्या फ्रीडम मिला हमें अभी तक, बताओ? या सबको फ्रीडम मिला? तो हम थोड़ा बहुत हम पॉलिटिकल फ्रीडम के बारे में मान भी ले कि चलो मिल गया पॉलिटिकल स्फीयर में मिल गया, क्योंकि हमें इक्वल वोटिंग राइट देता है, इक्वल हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते, खड़ा हो सकते हैं। इकॉनमी में नहीं मिला भाई, अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो इवन उनको बेसिक नेसेसिटी नहीं मिलती है, जैसे रोटी कपड़ा मकान, और कुछ ऐसे प्रिविलेज है जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ही है। सोशली भी बहुत लोग सोशली डिप्राइव्ड है अभी भी, जैसे SC ST सोशली बहुत डिप्राइव्ड है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है थ्रो फ्रीडम इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे गारंटी, लेकिन बार बार इसको इंटरप्रेट किया जाता है इवन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, गवर्नमेंट के पॉलिसी में, कि चलो इसमें थोड़ा फेरबदल करते हैं, इस फ्रीडम में हम थोड़ा दबाते हैं। जैसे इस फ्रीडम में जब राइट वगैरह हो रहा है तो फ्रीडम को हम थोड़ा लिमिट करते हैं, लोगों को एक लेवल से ज़्यादा फ्रीडम नहीं करते हैं। जैसे जो सेडिशन की चार्जेस लगती है कि लोगों की मानहानि आप जो करने लगते हो, कुछ भी किसी के बारे में बोलने लगते हो, तो हम बोलते हैं यार फ्रीडम है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है, आपको लिमिट करती है कि भाई इतना ज़्यादा भी फ्रीडम सही नहीं है। तो थर्डली एज आवर वर्ल्ड चेंजेज, मैंने बताया ना कि फ्रीडम को हमारे संविधान में लिखा है, लेकिन एज सच जो संविधान में लिखा है ना, जस का तस अभी तक नहीं है, बहुत बार हमने बदलाव कर लिया। तो नेक्स्ट पॉइंट बताता है कि हमारा अगर देश चेंज हो रहा है तो हमें नए नए डायमेंशन लाने चाहिए फ्रीडम के, और जो पुराने डायमेंशन है, ऑब्सक्योर डायमेंशन है, उसको छोड़ देना चाहिए। जैसे एग्जांपल आ रहा है कि ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेकिंग इट ईजियर फॉर द एक्टिविस्ट। जैसे हम कुछ भी बोल देते हैं सोशल मीडिया पे, हम कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन इससे नुकसान भी होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ही जैसे बहुत सारे टेररिस्ट लोग अपना अपॉइंट करते हैं लोगों को, जैसे ISIS लोगों को रिक्रूट करते हैं इसी पे ही। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ही है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि क्या गवर्नमेंट को सीधा सीधा छोड़ देना चाहिए, लोगों के फ्रीडम को ख्याल रखना चाहिए, लेकिन क्या मतलब ख्याल रखना चाहिए या लोगों को ट्रैक करना चाहिए, जो ऐसी संलिग्न एक्टिविटी में शामिल हो रहे हैं उसको ट्रैक भी करना चाहिए। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे जब फ्रीडम वाला टॉपिक आएगा। लेकिन ये सब देखो कि अभी तक इतने में कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ तक हम रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो अभी बचा हुआ है इस चैप्टर में 2 टॉपिक, कि पॉलिटिकल थ्योरी प्रैक्टिस में कैसा है, जैसे हम इक्वालिटी का कई डेफिनेशन बताएंगे, और उसके बाद है कि पॉलिटिकल थ्योरी का स्टडी हम क्यों करते हैं ये डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हमारा फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा फ्रीडम। चलिए, थैंक यू सो मच।